नमस्कार, मैं हूं प्रियंका दुबे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस दौरान उन्होंने सदन में कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान जहां कई बड़ी सौगातें दी, तो वहीं कुछ फैसले ऐसे भी लिए गए जो आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। सदन में वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एंजल टैक्स को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं कि इस टैक्स को लेकर सदन में वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit and to support innovation. वैसे हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो शायद इस एंजल टैक्स के बारे में नहीं जानते, तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर एंजल टैक्स क्या था और इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल एंजल टैक्स को देश में साल 2012 में लागू किया गया था। ये टैक्स उन अनलिमिटेड बिजनेस पर लागू होता है जो एंजल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते थे। इससे आसान भाषा में समझे तो छोटी कंपनी और स्टार्टअप को लगातार फंडिंग की जरूरत होती है और वो इस फंडिंग को अलग अलग सोर्स के जरिए हासिल करते हैं। इसी सोर्स में से एक होता है एंजल निवेशक। दरअसल एंजल निवेशक उसे कहते हैं जो निजी तौर पर स्टार्टअप में निवेश करते हैं। एंजल फंड प्राप्त करने वाली कंपनियों को एंजल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ये टैक्स खत्म हो गया है। शुरू में एंजल टैक्स केवल स्थानीय निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लागू था, लेकिन वित्त अधिनियम 2023 के तहत एंजल टैक्स में विदेशी निवेशकों को भी शामिल किया गया था। जब एंजल टैक्स लाया गया था तब सरकार का मानना था कि इसके जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगा सकती है। इसके अलावा इस टैक्स की मदद से सरकार सभी तरह के बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सरकार के इस कदम से देश के तमाम स्टार्टअप्स को नुकसान झेलना पड़ा था। मतलब कि स्टार्टअप्स के नुकसान को देखते हुए इस टैक्स को खत्म करने की मांग उठ रही थी। इस टैक्स को लेकर असली दिक्कत तब होती है जब किसी स्टार्टअप को मिलने वाला इन्वेस्टमेंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से भी अधिक हो जाता है। खैर, अब मोदी सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है और इससे देश के स्टार्टअप्स को फायदा होगा। सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे बड़ी वजह बीते कुछ वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या में तेजी से हुई बढ़ोतरी को माना जा रहा है। हाल के दिनों में कई स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने $1 अरब से ज्यादा की कमाई कर यूनिकॉर्न की उपाधि हासिल की है। उधर विपक्ष ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा कि ये सुनकर खुशी हुई, वित्त मंत्री एंजल टैक्स को खत्म कर देंगे। कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की वकालत कर रही है और हाल ही में पेज 31 पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ऐसा ही किया गया है। साफ है, मोदी सरकार का लक्ष्य देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। एंजल टैक्स हटने से स्टार्टअप्स खुश है क्योंकि कई मामलों में टैक्स 30% से ज्यादा होता था। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार स्टार्टअप्स की राह में आने वाले हर रोड़े को हटाने की भरकस कोशिश में है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम चुनावी जानकारी के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही हमारा वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।